गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर कि कुछ विचारक हैं वो इसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और कुछ राजनीति विचारक हैं वो इसका विरोध करते हैं कि यह विज्ञान नहीं है। चूंकि आपने नाम पढ़ा है राजनीति विज्ञान, तो ये स्वाभाविक है कि विज्ञान जब इसके नाम में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस जब हम इसे साइंस कहते हैं, तो यह एक लंबे समय से एक मतभेद या वाद विवाद का बिंदु रहा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। आप देखिए कि इस विचारधारा को लेकर बहुत से विचारक हैं वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से काम्टे, मोस्का, बर्क, बकल जैसे विचारक हैं जो मानते हैं कि नहीं। बकल तो यहां तक भी कहते हैं कि यह विज्ञान होना तो दूर है, यदि कला में भी हम देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ विषय है, वो इतना उसका विरोध करते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं, आपने अरस्तु वगैरह को पढ़ा है, जो इसे सुप्रीम साइंस कहते हैं, सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान को कहते हैं कि चूंकि मनुष्य का जो मूल लक्ष्य होता है वो होता है विकास, और ये कहता है कि राजनीति विज्ञान है वह मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बारे में विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करती है, तो यह सर्वोच्च विज्ञान है, यह सबसे बड़ा विज्ञान है। तो दोनों ही जो पक्ष हैं इन्होंने अपने अपने पक्ष में अनेक तर्क रखे हैं कि ये क्या अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप तो ये कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनकी तरह है, क्या राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है, क्या इतना ही नेचुरल साइंस है ये? और दूसरी तरफ कुछ विचारक कहते हैं कि ये साइंस नहीं है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर हम देखते हैं कि विभिन्न विचारक, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि काम्टे, मोस्का, बर्क, बकल जैसे विचारक क्या कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बोदा है, हॉब्स है, लास्की है, ब्राइस है, फाइनर है, ये लोग बताते हैं कि राजनीति विज्ञान निश्चित रूप से विज्ञान है, उसमें वो सारे बिंदु हैं जो विज्ञान की परिभाषाओं में शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम इसी बिंदु पर बात करते हुए आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है ऐसा मानने वाले जो विचारक हैं, इन विचारकों द्वारा अपने तर्क जो दिए हैं, उन्होंने अपनी बात को बताने के लिए कि उसके समर्थन में जो जो तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, हम आज उन तर्कों की बात करते हैं कि वो किस आधार पर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो कोई भी जब हम इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं बीए पार्ट फर्स्ट में कि अमुक ये विषय है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस विषय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्योंकि हम पूरा जो प्रश्न है उसके उत्तर में उस चीज को बार बार हमें प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि ये चीज इसमें है या नहीं है। यदि है तो विज्ञान है और नहीं है तो विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कारण और परिणाम, कोई घटना घटित हुई है, उस घटना के घटित होने के पीछे वास्तव में क्या कारण है, एकदम एग्जैक्ट जो कारण है, बिल्कुल सटीक जो कारण है, जो दोबारा यदि उन्हीं कारणों को हम करें तो वह घटना दोबारा घटे, ऐसा हम दिखा सकें। अर्थात निश्चित संबंध, कारण और परिणाम में जो घटना घटी है उसका जो परिणाम हुआ है, इनमें जो निश्चित संबंध बता सकते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में परिणाम, कोई घटना हुई है वह और उसके पीछे होने वाले कारण, ठीक है, तो कार्य और कारण दोनों में निश्चित संबंधों का प्रकटीकरण जहां किया जा सके, जहां उसे सिद्ध किया जा सके, वो साइंस माना गया, उसे विज्ञान माना गया है। तो वैज्ञानिक, जो राजनीति वैज्ञानिक जो इसका विरोध करते हैं, वो बताते हैं कि ये कई तथ्यों के आधार पर वो कहते हैं कि हमें जो चीजें, जो घटनाएं या जो संबंध विज्ञान में देखने को मिलते हैं, जो तथ्य विज्ञान में देखने को मिलते हैं, वो हमें राजनीति विज्ञान में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आइए देखें हम कि वो किन किन बिंदुओं के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में
सर्वमान्य तथ्य हैं वो नहीं है। ऐसे कोई तथ्य नहीं जिनको सब लोग स्वीकार करते हैं। एक परिभाषा, जैसे वो कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी नियम ले लीजिए साइंस का, ठीक है, गैसों से संबंधित कोई नियम है, परमाणु से संबंधित कोई नियम है, ये कहते हैं कि इन नियमों में गुरुत्वाकर्षण जो के कोई नियम है, जितने भी हम देखते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी साइंस है, उन साइंस के जो भी नियम हैं वो नियम सारे के सारे सर्वमान्य हैं, हर व्यक्ति उनको स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक उनको बार बार उनको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया, बार बार उन्होंने वो चीजें अपनी लेबोरेटरीज में की, बार बार उनके रिजल्ट लिए, और बहुत बार उनका प्रयोग करने के बाद में जब बार बार वही रिजल्ट उनको मिला, तब कहीं जाकर उन्होंने अपने निश्चित जो शब्द उसकी परिभाषा है या निश्चित उसका जो निष्कर्ष है वो निकाला और उन तथ्यों को लोगों के सामने अपने सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया। लेकिन राजनीति विज्ञान में आप देखें कि ऐसी आपको कोई परिभाषा नहीं मिलेगी जिस पर सारे बिल्कुल सहमत हैं। ये कहना है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वालों का। ये एग्जाम्पल देते हैं, ये कहते हैं कि राज्य, अब राज्य की परिभाषा, राज्य के कार्य, राज्य की उत्पत्ति, किसी भी चीज को लेकर ये कहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक हैं वो कई जगह बटे हुए हैं। राज्य की कई रूपों में परिभाषा दी जा सकती है। राज्य के कार्यों को हर जो राजनीति वैज्ञानिक है वो अपने मूल्यों के आधार पर राज्य के कार्यों को बताता है। कोई राज्य के कुछ कार्य बताता है, कोई कुछ इंपॉर्टेंट कार्य बताता है, कोई कुछ कार्यों को सामान्य बताता है, कोई कुछ को महत्वपूर्ण बताता है। ये कह रहे हैं कि इन पर एक मत नहीं है। प्रजातंत्र की जब आप परिभाषा देखेंगे तो ये कहते हैं कि प्रजातंत्र की कम से कम आपको अनेक परिभाषाएं मिल जाएंगी। 50 परिभाषाएं आप देखेंगे प्रजातंत्र की आपको मिलेगी। कोई किसी को प्रजातंत्र बताता है, कोई किसी को प्रजातंत्र बताता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा आपको साइंस में नहीं मिलेगा। साइंस में आपको कोई भी परमाणु संबंधित कोई नियम है तो वही नियम आपको सब जगह मिलेगा, वही नियम आपको, वही उसी नियम से संबंधित जो थ्योरी डेवलप हुई है वह आपको वैसी की वैसी मिलेगी। उसमें कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। चाहे भौतिक विज्ञान के कितने भी नियमों को आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे नियम आपको, जो नियम आपको भारत में मिलेंगे वही आपको अमेरिका में मिलेंगे, वही फ्रांस में मिलेंगे। लेकिन प्रजातंत्र की परिभाषा भारत में आपको अलग मिलेगी, अमेरिका में आपको अलग मिलेगी। प्रजातंत्र का स्वरूप यदि आप देखें तो दोनों जगह आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये इस आधार पे कहते हैं कि यदि हम बात करें कि ऐसे तथ्यों की जिस पे सब लोग का एक ही मत हो, ऐसा साइंस में मिलता है। लेकिन ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस दृष्टि से बकल और मोस्का जैसे विचारक हैं वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। क्लियर है चीज। दूसरी हम बात करें तो एक सबसे बड़ी कठिनाई आती है प्रयोग। कोई भी चीज जब आपको सिद्ध करके दिखानी हो, आपने कोई, मान लीजिए आपने बताया कि x इंटू वाई एक्स वाई, अब ये कह रहे हैं कि आप इसको सिद्ध करके दिखाइए, 2 गुणा 2 बराबर 4, जो भी चीजें हैं अब आप इनको बता सकते हैं। आप साइंस में इनको प्रूव करके दिखा सकते हैं। लेबोरेटरीज हैं आपके पास ऐसे उपकरण हैं, जो आप, ऐसी मशीनें हैं आपके पास, उन मशीनों आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इतना डिग्री कोई चीज को हम गर्म करते हैं तो वो गैस बनेगी या द्रव में कन्वर्ट होती है, या इतना डिग्री हम उसको ठंडा करते हैं तो वो इस डिग्री के बाद में वो जैसे पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट होता है। ये सारे नियम हैं और इन नियमों को, साइंस के नियमों को आप देखिए कि उनको सिद्ध करने के लिए बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। उन उपकरणों पे उनको खरा उतारा जा सकता है, उनको दिखाया जा सकता है, उनकी प्रामाणिकताएं सिद्ध की जा सकती है। क्लियर है चीज। उनकी प्रामाणिकताएं इस आधार पे सिद्ध की जा सकती हैं। लेकिन ऐसे प्रयोग और परीक्षण राजनीति विज्ञान में, ये आलोचक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। साइंस में आपको इस तरह की लेबोरेटरीज मिल सकती हैं जहां आपको वही चीजें आप निश्चित रिजल्ट के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि राजनीति विज्ञान में आप देखिए कि जहां प्राकृतिक विज्ञान जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनमें जितने भी तत्व हैं जिन पर प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं, उन्हें उनके एक निश्चित गुण धर्म होते हैं। उन गुण धर्मों के आधार पर उनको आप जब भी
किसी भी मशीन के साथ, किसी मान लीजिए कोई ऐसे उपकरणों के साथ जब आप उनका प्रयोग करेंगे तो उनके स्वयं में वही परिवर्तन, उस लेवल पे हमेशा वही परिवर्तन मिलेंगे जो आपको पूर्व में मिले हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के जब सिद्धांतों की बात करें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वह मानव है। समझ गए आप इस चीज को? मानव है वह एक चेतना उसके अंदर है, जागृत अवस्था में है, सजीव अवस्था में है, जिसकी मानसिक स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती है। अर्थात उन तत्वों की, जो हम साइंस में जिन तत्वों का हम परीक्षण कर रहे थे, उन तत्वों की गुणधर्म या उनकी जो आदत है, उनका स्वभाव है, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, उनमें अंतर नहीं आएगा। अर्थात वो मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु निर्जीव वस्तु है, वो 10 डिग्री पे आप गर्म करें, उसके बाद में 50 डिग्री पर वह अपना रूप परिवर्तित करती है, उसके बाद में वो 100 डिग्री पे अपना रूप परिवर्तित करती है, 120 डिग्री पे अपना रूप परिवर्तित करती है। यदि ये उसके गुण धर्म है एक्स वस्तु के, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी उसको जब गर्म करेंगे 10 डिग्री होते ही वह अपना रूप परिवर्तित करना शुरू कर देगी, वह 50 डिग्री होते ही अपना रूप परिवर्तित करना शुरू कर देगी, वह 100 डिग्री गर्म होते ही अपना रूप परिवर्तित करना शुरू कर देगी। समझ गए आप इस चीज को? अब इसको आप कभी भी करके देखिए, क्योंकि ये निर्जीव है, इसके स्थायी गुण हैं, इसकी आदतें बिल्कुल स्थायी है, इसका स्वभाव है वो बिल्कुल स्थायी है, इसलिए आप इस पर बार बार प्रयोग करेंगे, आपको रिजल्ट एक जैसा ही मिलेगा। लेकिन यदि हम साइंस की जगह यदि मानव के व्यवहार का अध्ययन करें, मानव के स्वभाव को यदि हम करें, तो हम देखते हैं कि मानव का स्वभाव है वह मानव मन पर निर्भर करता है, उसके मनोविज्ञान पर निर्भर करता है, और उसका मनोविज्ञान अनेक परिस्थितियों से घिरा होता है, अनेक स्थितियों से। हो सकता है कि आज किसी विशेष घटना पर आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं, आप गुस्सा होते हैं, क्रोध में आते हैं, लेकिन दूसरे दिन या 3 दिन बाद में हो सकता है कि उस बात से संबंधित वास्तविकताएं आपके सामने आ गई और अब कोई आप पे दोबारा वही बात लागू करके प्रयोग करना चाहे, तो हो सकता है कि आपका क्रोध बिल्कुल भी आप नहीं करें उस चीज को लेकर। तो अब आप देखिए कि आज से 3 दिन पहले उसी घटना पर आपका जो एक, यदि हम वैसे बात करें तो क्रोध का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन 3 दिन बाद में हम देखें कि घटना का, क्रोध का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। हम अनेक घटनाएं देखते हैं, मैंने बताया ना कि ये मानव के विज्ञान पे संबंधित हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है, हम बार बार देखते हैं कि कई बार तात्कालिक जितना क्रोध आता है, कई बार आपने मनोविज्ञान में पढ़ा है कि व्यक्ति इस हद तक कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने देखा है कि कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। अनेक घटनाएं अखबारों में हम पढ़ते हैं, लेकिन वही समय निकल जाता है, थोड़ा समय निकल जाता है और व्यक्ति का वह समय व्यतीत हो गया, तो उसके दिमाग से मान लीजिए उसने सोचा और उसी समय को दूसरा व्यक्ति उसके पास आ गया, उसके विचारों को उसने एकदम से बदल दिया और घंटे 2 घंटे बाद में वही व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य हो गया। आज जिस घटना पे कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल आक्रोशित है, 5 दिन बाद में उसी घटना को वह भूल गया। आज किसी घटना पे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है या आज किसी घटना से व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद में आप देखेंगे कि वही घटना, उस व्यक्ति का जो दुख है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हम उन चीजों को धीरे धीरे भुलाते हैं, सामान्य जीवन में आते हैं। ऐसे खुशियां, आज जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है उस घटना से, हो सकता है कि 20 दिन बाद में उस घटना से वो खुशी उसको नहीं मिलती हो। समझ गए आप इस चीज को? आपने अनेक नियम पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में आपने कई नियम पढ़े हैं, सीमांत उपयोगिता का आपने नियम पढ़ा है। तो जैसे कि एक भूखा व्यक्ति है, उसको जो आप जो पहली रोटी खाते हैं वो, और एक जो सबसे पेट भरने के बाद में लास्ट में जो रोटी खाते हैं, उन दोनों की उपयोगिता में ही आप देखते हैं कि काफी अंतर आ जाता है। तो ये सारा किस चीज का है? इसका मतलब मानव मन, मानव का स्वभाव कैसा है? परिवर्तनशील है। निर्जीव वस्तु के गुण धर्म की तरह, निर्जीव वस्तु के स्वभाव की तरह वो स्थायी नहीं है कि वो हमेशा उस परिस्थिति में या उस टेम्परेचर में एक जैसा ही बिहेव करेगा। व्यक्ति में ये संभव नहीं है। इसलिए मानव मन, जैसे मैंने बताया कि अनेक तरह के उसके अंदर वो हमें मानव का, चूंकि मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना है, समाज के क्रियाकलापों का अध्ययन करना है, तो समाज भी किससे बना है? मानव से ही बना है। तो मानव के समाज के क्रियाकलापों का अध्ययन हम बार बार करें और वही परिस्थितियां क्रिएट करें, तो भी आप देखेंगे कि रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। कारण
कि मनुष्य के मन का जो विज्ञान है वह स्थायी नहीं है, उसका मनोविज्ञान स्थायी नहीं है, वो बदलता रहता है, उसकी मन की स्थितियां बार बार परिवर्तन होती रहती है। इसलिए निश्चित रूप से आलोचक ये कहते हैं कि जिस प्रकार साइंस में, लेबोरेटरीज में उपकरणों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है और रिजल्ट बार बार वही मिलेगा जो रिजल्ट आता है, लेकिन ऐसे प्रयोग, पर्यवेक्षण और परीक्षण की जो कमी है या उसका अभाव है वो राजनीति विज्ञान में होता है। राजनीति विज्ञान में ऐसे प्रयोग और परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। अतः इस दृष्टि से भी ये जो काम्टे और बर्ग जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमने एक दो इंपॉर्टेंट कारण देखे, और जो बचे हुए इसके कारण है, वैज्ञानिकता के विपक्ष में जो तर्क हैं जो बचे हुए हैं वो हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।